इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय विकासपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी योगी जी की बन रही है, वो तो योगी जी की है। डलवाने से क्या, एक जगह का रोड डलवाने से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे लोग संपन्न सुखी हो जाएंगे क्या? सरकार तो अखिलेश की बन रही क्लियर। लखीमपुर की अगर बात करें, लखीमपुर के बारे में बताएं कुछ। लखीमपुर खीरी में कुछ नहीं है, लखीमपुर खीरी में उन्हीं के समाजवादी पार्टी के हैं क्या? अजय मिश्रा टेनी जो वर्तमान उनका लड़का है, जो वर्तमान वहाँ के मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं क्या? उसमें एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर रातों रात उसको परिवार को सुपुर्द ना करते हुए जला दिया गया। इस बारे में क्या? को ताक पर रख करके ये तो देखो, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और बलात्कार हुआ, जला दिया, ये कोई बीजेपी वालों ने थोड़ा ना किया है। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बाकायदा इन्हें मुजरिम बाकायदा षड्यंत्र के लिए दोषी पाया है। तो हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बहन जी, आप क्या कहेंगी हाथरस के बारे में? आप ना हाथरस की बात छोड़िए। खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार? केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। तो शुरू करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। बबीना विधानसभा की ये गांव चिरगांव है जहां हम लोग इस समय खड़े हैं। हमारी डिबेट बबीना विधानसभा के तमाम स्थानों पर चल रही हैं। हम गांव-गांव जाकर और कस्बों में जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं लगातार। तो इस समय हम खड़े हैं चिरगांव में, जहां हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार। तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। तो भैया, क्या आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय विकासपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वो विजनरी लीडर हैं, उनके पास विजन है, उनके पास योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की ही सरकार बनेगी। और यहाँ की जनता क्या, आल उत्तर प्रदेश की जनता का भी यही मूड है कि इस बार अखिलेश जी को ही, विकासपुर अखिलेश जी को ही चुना जाए। भैया, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बार अखिलेश सरकार आना है उस तय है। यहाँ पर यशपाल भैया का विजय होना तय है। मतलब आप लोग इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, 2017 में क्यों नहीं आ पाई फिर? इसलिए नहीं आ पाई, 2017 में अखिलेश जी ने जो काम किया, अखिलेश जी काम में लगे रहे और इधर भारतीय जनता पार्टी ने केवल मुद्दों से लोगों को भटकाकर, विकास से दूर रखकर केवल एक ही चीज़ पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लड़ाने की कोशिश की है। और कारण यही रहा है कि ये अखिलेश इन्होंने दुष्प्रचार किया है केवल। और दुष्प्रचार क्या है? आज के टाइम पे मुद्दा धर्म और राष्ट्रवाद नहीं है। क्या इस देश पे 600 साल मुगलों ने आक्रमण किया, जब देश की राष्ट्रवाद को खतरा था वो ख़त्म कर सकते थे। 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, 70 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। तो क्या अभी 7 वर्ष में इतना हिंदू या ये देश इतना खतरे में आ गया है कि इससे देश मिट जाएगा या देश खत्म हो जाएगा? 600 साल जब मुगलों ने इस देश पर शासन करके पूरा उस पर अपना अधिकार जमा करके, तब वो हिंदू को और भारत जैसे विशाल राष्ट्र को समाप्त नहीं कर पाए। तो क्या मोदी जी तो कहते हैं 56 इंच का सीना, इन्होंने भी तो 7 वर्ष शासन कर लिया है। तो क्या इससे राष्ट्र खतरे में आए? यहाँ मुद्दा विकास का है, रोजगार का है और पढ़े लिखे युवाओं का है। आप देखिए, रेलवे जो भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है, नौकरी देने में और भारत की आय का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन रेलवे में जब से बीजेपी सरकार 2017 के बाद आई है, रेलवे में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। लोगों ने 17 में फॉर्म भरे, आज तक फॉर्म ही भरे हैं। आप देख लीजिएगा, टीईटी का पेपर हो, एवं बीए का पेपर हो, छोटी छोटी परीक्षाओं के सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं सरकार में। ना विश्वसनीयता है ना बैठता है। जिस पे ये कहते थे हम युवाओं को 3 करोड़ रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे और एक गरीब व्यक्ति को प्लेन में घुमाएंगे। आज देखिए, प्लेन में तो घूमना दूर की बात है, व्यक्ति ट्रेन में सफर नहीं कर पा रहा है। ट्रेन का किराया इतना महंगा कर दिया, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ले पा रहा है व्यक्ति। ये है, काफ़ी रोष भरा हुआ है आपके मन में। भैया, आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की बन रही है, वो तो योगी जी की है। योगी जी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो मतलब? योगी जी की देन है कि ये रोड नहीं, इतना गड्ढा था कम से कम
कोई बाइक नहीं निकल पाती थी, कोई पैदल नहीं निकलता था। राज में गुंडों ने मतलब ये रोड पूरा यहाँ से नहीं, यहाँ से गरोटा तक, ये रात तक पूरा बना हुआ है, खोल रहा है नहीं। आप देखो कहीं भी गड्ढा हो छिड़काव में, कहीं लाइट की प्रॉब्लम हो, ये माननीय विधायक जी के द्वारा आप देख लीजिएगा इतना विकास हुआ है जो पिछले 5 सालों में। विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही है बात? विकास की बात तो ये तो उत्तर प्रदेश के आने वाले जो चुनाव है 2022 का जनता बताएगी किसने क्या विकास किया हुआ है, कब रोड डली है, कब नहीं डली है। ये ठीक है विकास किया है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एक रोड डलवाने से क्या, एक जगह का रोड डलवाने से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे लोग संपन्न सुखी हो जाएंगे क्या? चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पीछे कुछ लोग चिरगांव के गिने चुने रोड बता दो आप जहाँ पे आपको निकलने में बताएंगे असुविधा इस होती बार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अखिलेश की बन रही, क्लियर, अखिलेश जी की, बिल्कुल अखिलेश जी की सरकार बन रही। आपका क्या कहना है? अखिलेश सिंह की, आपका? योगी जी की। आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, ये अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ जो योगी जी की आप अभी बता रहे थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने कहा गुंडा राज खत्म हो गया, चौपट हो गया ये तो। फिर लखीमपुर की अगर बात करें, लखीमपुर के बारे में बताएं कुछ। लखीमपुर खीरी में कुछ नहीं है, लखीमपुर खीरी में उन्हीं के गुंडा उन्हीं का सब काम था। समाजवादी पार्टी के हैं क्या? अजय मिश्रा टैनी जो वर्तमान उनका लड़का है, जो वर्तमान वहाँ के मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं क्या? बताइए कौन है गुंडा? उन्हीं के, अगर उन्हीं के हैं तो अजय मिश्रा टैनी कौन है? वो जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। जवाब दें आप इनकी बात का। ऐसा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। हाथरस में कोर्ट ने बनाया है। हाथरस वाली घटना भी हुई है। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर रातों रात उसको परिवार को सुपुर्द ना करते हुए जला दिया गया। इस बारे में क्या? ये तो देखो इसमें क्या, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और बलात्कार हुआ, जला दिया, ये कोई बीजेपी वालों ने थोड़ा ना किया है। सरकार तो बीजेपी की थी और सरकार का उनको संरक्षण मिला हुआ था। ये हम मानते हैं आपकी बात को कि बीजेपी के शासन में हुआ है, लेकिन अब ये हुआ तो कैसे हुआ इसका कोई अभी जांच तो हुई नहीं है। जांच में कोई पात्र तो पाया नहीं है अभी। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बाकायदा इन्हें मुजरिम बाकायदा षड्यंत्र के लिए दोषी पाया है, दोषी ठहराया है। और हाथरस की जो बेटी का सवाल है, हाथरस की बेटी के साथ तो पूरे देश ने देखा है कि एक दलित की बेटी को इन्होंने उन्हें संरक्षण दिया है। उनके पक्ष में खड़े नजर आए सत्ताधारी लोग जिन्होंने एक कुकृत्य किया था, और इस कुकृत्य के लिए उस बेटी को आप देखिएगा, मीडिया को, आप लोगों को भी जाने नहीं दिया गया था। हकीकत तो क्या है, जो बेटी है 12 बजे रात के, उसको हिंदू रीति रिवाज, जो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर के उसका दाह संस्कार किया गया था। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं। एक डिबेट चल रही है यहाँ पर। कोई समाजवादी पार्टी के फेवर की बात कर रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बात कर रहा है। यहाँ लखीमपुर और हाथरस की बेटी की बात चल रही थी, तो हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बहन जी, आप क्या कहेंगी हाथरस के बारे में? आप ना, हाथरस की बात छोड़िए, बाकी आप नहीं, अभी जो वर्तमान में हाथरस का मुद्दा है उसे कैसे छोड़ दिया जाए? आप पहले हाथरस की बात करें, उसके बाद आगे बात करें। नहीं, हाथरस की क्यों, मतलब हाथरस की आप लगाए होगी कि हाथरस तो आप हाथरस के बारे में कहें, फिर बाकी घटनाओं के बारे में हम बता रहे हो। तुमने तो 1-2 मुद्दे ले लिए हैं कि हाथरस का। बाकी देखिए कि आजकल जो लड़कियां हैं, लड़कियां रोड पे निष्फिक्र होकर चल रही हैं, कितना अच्छा शासन आया है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाथरस की घटना एक घटना है सिर्फ योगी सरकार में। समाजवादी सरकार में ऐसी हजारों घटनाएं होती थी। नहीं, हम सबसे बात समाजवादी, हम सबसे बात करें। देखिए, डिबेट का मतलब क्या है? डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद। डिबेट हम आपसे भी, आपका भी पक्ष, अरे आप कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अभी आए हुए थे, यहाँ एक निष्पक्ष डिबेट चल रही थी। हमारे सवालों के जवाब सही से वो दे नहीं पाए और यहाँ वाद विवाद करने लगे और यहाँ से जा रहे हैं।
क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा हुआ है, ये सिर्फ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे सवालों के जवाब देने से कतराते हुए ये यहाँ से जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, हमारी यहाँ पर डिबेट चल रही थी, उस डिबेट को ये लोग डिस्टर्ब करने आए हुए थे। अगर नेताओं से और कार्यकर्ताओं से ही बात करनी है जो गाड़ियों में बैठ करके प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो ये हम लोग भी तो विधानसभा के लोग हैं, या हम आम जनमानस की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? बिल्कुल सुनी जाएगी। डिबेट में मीडिया को ही धमकाना, यही तो इस देश में मचा हुआ है कि अगर जो सत्य बोलता है, अगर जो सत्य बोलता है वो गुंडा है। अगर कोई अगर अपनी बात और अपना कोई अगर कह रहा है व्यक्ति, तो वो गुंडा है इस सरकार में। बस यही डिबेट आप देख लीजिए, मीडिया के बंधुओं से बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन है। हम मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद कहते हैं। आप स्पष्ट अपनी राय रख रहे हैं, जो अपनी जनता के बीच अपनी बात रखे। जनता जो कहती है वही चाहते हैं, नेता लोगों तो अपने घुमाते रहते हैं। ये बीजेपी के शासन है जो ये पर उसमें गुंडा राज चल रहा है। और सबसे बड़े गुंडा तो खुद यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन पे इतने केस हैं, मर्डर के 28 से 26 केस दर्ज हैं। ये गुंडों की बात करते हैं, आप बताइए। चलिए अब हम आपसे थोड़ा सा आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये चिरगांव की, चूंकि ये चिरगांव बबीना विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो आपके जो विधायक हैं उनका यहाँ पर आना जाना होता है, यहाँ के विकास पे वो ध्यान देते हैं क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। बोलिए ना, हमको कुछ पता नहीं है। आपके यहाँ आपके विधायक का आना जाना रहता है क्या? हाँ, अभी हम गाँव विधानसभा क्षेत्र से लाते हैं जी। नहीं, यहाँ चिरगांव में आपके विधायक मैं तो बाहर से आ रहा था। आपका क्या कहना है? विधायक जी आती है। क्या विकास किया उन्होंने आपके क्षेत्र में? विकास तो अभी उन्होंने 5 साल में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं किया। तो इस बार आपके क्षेत्र में किस तरफ हवा चलने वाली है? सपा की तरफ? अखिलेश जी विकास पुरुष, केवल अखिलेश यादव जिंदाबाद। विकास पुरुष अखिलेश यादव। हमने पहले भी कहा है कि अगर इस प्रदेश में कोई योग्य मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा है, जो विजनरी है, जिसपे विजन है, जिसपे योजनाएं हैं और जिसपे कार्य करने की क्षमता है, तो वो एक ही है, अखिलेश यादव। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव को यहाँ के लोग एक विजन पुरुष मान के चलते हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए चिरगांव से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।